इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सहायक शिक्षक विज्ञान 2019 में गणित विषय में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक रविवार को फ्री टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही हम हमारे वीडियो के नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप टेस्ट की लिंक पाना चाहते हैं और साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए नोट्स पाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप की लिंक दी गई है, वहां पर जाकर आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, यदि x का 13% 117 हो तो x का मान क्या होगा। यहाँ पर प्रश्न दिया है x का 13%, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाई 13% 117 है, मतलब बराबर 117। यहाँ पर मल्टीप्लाई है। अब हम इस प्रतिशत को जब हटाएंगे तो नीचे आपका हो जाएगा 100। प्रतिशत को हटाने से 100 हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 117। अब 100 को आपको तिर्यक गुणा करना है और ये जो 13 है वो आपका नीचे चला जाएगा, तो आपको x का वैल्यू मिलेगा 117 गुणा 100 बटा हो जाएगा 13। 13 नीचे आ जाएगा, कटा देंगे, 13 एक कम 13 और इसे कटाएंगे तो 13 निया होता है। तो इन दोनों को गुणा करने पर आपको आएगा x का मान 900। तो इस प्रश्न में पूछा गया था कि x का 13% 117 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान होगा आपका 900। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिभुज का परिमाप 36 मीटर है तथा उसकी भुजाओं का अनुपात 2:3:4 है, तो आपको बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज के परिमाप का अर्थ होता है, यहाँ से अगर आप चलना शुरू करोगे तो ये आपका तीनों भुजाओं की जो लंबाई है वही इसका परिमाप होती है। तो परिमाप आपका दिया गया है 36, जिसे आप पी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ आपकी भुजा दी गई है, तो भुजा को आप x के फॉर्म में लिख सकते हो। पहली भुजा है आपका 2x 3x 4x, इन तीनों को ऐड कर दोगे तो ऐड करने से आपको मिलेगा 5 और 9x। ये जो भुजा की लंबाई है, इन तीनों को ऐड कर देने से आपको परिमाप मिलेगा और परिमाप का मान हमें दिया गया है। तो यहाँ पर हमें x का वैल्यू निकालना है, तो इक्वल टू हो जाएगा 36। तो x बराबर इसे नीचे ले जाएंगे तो 36/9 हो जाएगा और ये कट कर आ जाएगा आपका 4। x का मान यहाँ पर रखेंगे तो एक भुजा की मिलेगी 4 दूनी 8 होता है x के जगह, तो पहली मिली 8, दूसरा यहाँ पर x रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 और तीसरा हो जाएगा 16। तो ये त्रिभुज की 3 भुजाएँ हैं। अगला आपको बोला है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यह एक प्रकार का विषमबाहु त्रिभुज है। तो आपको हीरोइन का फार्मूला जो होता है उसे लगाकर इसे सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, एक निश्चित दूरी को 5 घंटे लगाती है, उसी दूरी को 8 घंटे में तय करने में ट्रेन की चाल क्या होगी। तो देखिए प्रश्न दिया गया है, सबसे पहले आप इसको u मान लीजिए। u दिया गया है आपका 80 किलोमीटर प्रति आवर। दूसरा दिया है निश्चित दूरी को 5 घंटे में तय करती है, तो यहाँ जो समय दिया गया है वो है 5 घंटा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दूरी निकालना है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो यहाँ पर दूरी बराबर होगा चाल गुणा समय। तो चाल गुणा समय करोगे तो 80 को आपको गुणा करना पड़ेगा 5 से, तो इस प्रकार आ जाएगा आपका 5 8 40, तो ये हो गया 400। तो आपको दूरी मिल गया शुरुआत कंडीशन में। उसके बाद आपको अगला बोला है, यहाँ पर 2 प्रश्न आपस में जुड़े हुए हैं। अगला बोला है उसी दूरी को 8 घंटे में तय करने में ट्रेन की चाल क्या होगी। यहाँ पर हमें दूरी मिला है 400। इसी दूरी को अगर आप समय से भाग कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कि इसकी चाल कितनी होगी। दूरी मिली थी 400, इसे भाग कर देंगे 8 से, इसे कटा देते हैं, 8 एक कम 8, 8 पंचे 40 और 0। तो यहाँ पर हमें मिल गया चाल। यहाँ पर केवल एक ही फार्मूला आपको याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटा समय। पहले कंडीशन में आपको दूरी निकालना है और उसी दूरी बोला है तो उसी दूरी को यूज़ करेंगे और समय दिया है 8 घंटे, तो इस प्रकार आपको चाल मिल जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है व्यंजक 3 × 2 धन 4 भागित 2 माइनस 1। तो इसे आपको सॉल्व करना है। इसको आपको बोर्ड मास जो रूल होता है उसे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ब्रैकेट यूज़ करना होता है। ऑफ मतलब हिंदी में का होता है मल्टीप्लाई। अगला होता है आपका डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन मतलब जोड़ना, सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना। तो इसी रूल के अनुसार आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको डिवीज़न करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है आपको।
सबसे पहले डिवाइड कर देंगे, डिवाइड हो जाएगा आपका 2, 4 को 2 से भाग करोगे तो 2 आएगा। लेफ्ट साइड और राइट साइड को आपको एज इट इज़ लिख देना है। उसके बाद ये आपका स्टेप बाय स्टेप है, इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। इसके बाद अगला आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ्ट साइड राइट साइड को एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद आपका होता है बोर्ड मास में जब देखोगे तो एडिशन पहले आता है, फिर सब्सट्रैक्शन, तो ऐड कर देंगे इसे, तो ये हो जाएगा आपका 8 -1, उसके बाद सब्सट्रैक्शन, तो फाइनल आंसर आएगा आपका 7। तो उसी रूल को अप्लाई करना है आपको। सबसे पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर आपका सब्सट्रैक्शन। इसे भी आप सॉल्व करोगे, उसको लेफ्ट साइड और राइट साइड को एज इट इज़ लिख देना है और आपको स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करना है। अगला प्रश्न है, यदि कोई राशि 8 वर्ष में किसी दर से साधारण ब्याज लगाने पर दुगनी हो जाती है तो उस ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। देखिए प्रश्न में दिया गया है कोई राशि, तो इस राशि को हम x ले लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा मूलधन। समय बोला है t, तो t दिया है आपका 8 वर्ष। किसी दर पर साधारण ब्याज लगाने पर दुगनी हो जाती है, तो जो अमाउंट होगा वो आपका 8 साल के बाद दुगनी हो जाएगा, मतलब इसे लिख सकते हैं 2x। पहले शुरुआत में x था, वो दुगनी हो गई, तो इसे लिखेंगे 2x और ये बन जाएगा आपका मिश्र धन। और ये आपका समय दिया है, आपको ज्ञात करना है ब्याज की दर, तो r आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट अगर हम फाइंड करेंगे साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज होता है मिश्र धन घटाओ मूलधन, तो 2x में से x को घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट x। तो सिंपल इंटरेस्ट का आपका फार्मूला यूज़ करना है यहाँ पर। देखिए सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है PRT इंटू 100, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब देखिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हमने अभी निकाला, वो है x इक्वल टू P आपका दिया है x मल्टीप्लाई R आपको निकालना है, T आपका दिया है 8 अपॉन 100। सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन में दी गई रहेगी। ये क्वेश्चन आपका परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि शुरुआत में मूलधन मान लीजिए x है तो वह दुगनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, 10 गुनी हो जाएगी, इस प्रकार का प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो आपको उसको दुगनी 4 गुनी ले लेना है। उसके बाद आपको सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, उसके बाद इस फार्मूले का यूज़ करना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए x से x कट जाएगा। अगर ऊपर ऊपर को काट रहे हो तो बराबर के उस साइड का आप ऊपर ऊपर को काट सकते हो, लेकिन बराबर के एक साइड का अगर आपको काटना है तो ऊपर नीचे कटता है। तो यहाँ पर आपको r का वैल्यू निकालना है, तो r का वैल्यू हो जाएगा ये 100 इस साइड आ जाएगा और ये 8 जो है वो नीचे चल जाएगा। तो आपका r का वैल्यू मिलेगा 100 अपॉन 8। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको r का मान निकल जाएगा 100 अपॉन 8%। तो इस प्रकार आपको इसे सॉल्व करना है। इसे और सॉल्व करके आप छोटा कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, धैर्य और हार्दिक साथ में काम करते हुए एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। धैर्य और हार्दिक जो है वे आपस में काम कर रहे हैं और एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो इसे लिख देंगे हम 1/12। अगला बोला है धैर्य अकेला उस काम को 14 दिन में पूर्ण करता है। 14 दिन में पूरा करता है, तो उससे एक दिन का हम निकालना सीखे थे। एक दिन का कैसे निकालेंगे, अगर 12 पूरा दिन है तो 1/12 लिख देंगे, तो एक दिन में वह 1/12 हिस्सा काम करेगा। यहाँ पर धैर्य और हार्दिक का है और यहाँ पर धैर्य का है। आपको पूछा है हार्दिक अकेले उस काम को कितने समय लगाएगा, तो यहाँ पर देखिए शुरुआत वाले में दोनों का दिया है और दूसरे वाले में केवल सिंगल दिया है, तो इसे आप इस प्रकार घटा दोगे तो आपको हार्दिक का मिल जाएगा। तो 1/12 को अगर आप 1/14 से घटा दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं नीचे में, तो मल्टीप्लाई करने पर आपको आएगा 168। नीचे वाले को गुणा किया जाता है, ये वाला जो है यहाँ गुणा होगा, तो 14 को 1 से करेंगे तो केवल 14 आएगा और 12 को 1 से करेंगे तो यहाँ पर 12 आएगा, बीच में माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अब इसे घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2/168। ये आया आपका 2/168। इसे कटा देंगे तो कटाने पर आपका आएगा 2 1 कम 2 और इसे कटाएंगे तो ये हो जाएगा 84। हार्दिक एक दिन में 1/84 कार्य करता है, तो उसे कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगे, इसे पलटा देंगे तो पता चल जाएगा कि हार्दिक जो है उस कार्य को 84 दिन में पूरा करता है। इस लॉजिक को याद रखिएगा, 1/84 मतलब एक दिन का काम है। इसी को अगर आप पलटा दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस काम को कितने दिन में पूरा होगा। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, दिया गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का बना अंतःवर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह आपका एक गोला है और इसमें एक अंतःवर्ग बना है
इसकी त्रिज्या हमें दी गई। तो यहाँ पर अगर आप एक गोला बना दोगे केंद्र वृत्त का, तो यहाँ पर अगर ये जो बिंदु होता है वो उसकी त्रिज्या होती है। यहाँ से यहाँ को त्रिज्या कहा जाता है। ये प्रश्न में दिया गया है 6। अगर इस साइड को भी मिला दोगे तो यह भी आपकी दूसरी त्रिज्या होगी। दोनों को अगर मिला दोगे तो आपका व्यास मिल जाएगा 12। और ये जो व्यास है वृत्त का व्यास वो वर्ग का विकर्ण होता है। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण आपको पता चल गया कि वर्ग का विकर्ण आपका 12 है। अब आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो विकर्ण वाला फार्मूला लगाएंगे 1/2 विकर्ण का वर्ग। ये आपका फार्मूला होता है वर्ग के क्षेत्रफल का। तो 1/2 इंटू विकर्ण का वर्ग, तो विकर्ण आपका 12 है उसका वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर होता है 144/2। इसे कटा देंगे तो आपको आ जाएगा 72। तो जो अंदर का वर्ग बना है उसका आपका क्षेत्रफल होगा 72। अगर विकर्ण दिया है तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं। और अगर नॉर्मल भुजा दी गई है, भुजा गुणित भुजा करते हो या फिर भुजा का स्क्वायर करते हो। तो ये हुआ CGTT 2019 में पूछे गए गणित के प्रमुख प्रश्न। अगर वीडियो अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के सभी विषयों के वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।